आज हम सभी लोग लॉर्ड डलहौजी को देखेंगे और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को देखेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। ध्यान रखना, वीडियो स्किप नहीं करना। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाला है आप लोगों को। लॉर्ड डलहौजी क्या पढ़ेंगे आज अपन? लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखना, क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड डलहौजी। इनका शासनकाल है 1848 से लेकर, ध्यान रखना, 1848 से लेकर 1856 तक। 1856 तक लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहा जाता है उसी समय, ध्यान रखना, कोहिनूर हीरा सुना होगा आपने। कोहिनूर हीरा, देखो कोहिनूर हीरा क्यों उपयोग किया। यहाँ पर लंदन की, ब्रिटेन की जो रानी थी, महारानी विक्टोरिया, देखो यहाँ पर मान लें अपन, ये है रानी, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया है, मान लो ये, ठीक है, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया है भाई, समझ गए। अभी यहाँ पर अपन देखें, इधर पे है लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। ये है भाई साहब अपने लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। कुछ वार्तालाप हुई होगी, ध्यान रखना, बड़ी प्यार वाली बातें हुई होंगी। लॉर्ड डलहौजी से रूठ गई थी कौन? महारानी विक्टोरिया एक बार। तो महारानी विक्टोरिया के लिए, ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी ने बोला मैं आपके लिए कोहिनूर हीरा लेकर आता हूँ। ध्यान रखना, क्या लेके आता हूँ? आपके लिए कोहिनूर हीरा उपहार के रूप में दूंगा मैं तुम्हें। कौन ने बोला? लॉर्ड डलहौजी ने बोला महारानी विक्टोरिया से कि मैं कोहिनूर हीरा, ध्यान रखना, कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा उपहार के रूप में दूंगा। ध्यान रखना, यहां पर लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, तुम्हें पता है महिला की अंगूठी, जेवर, कुछ रकम यदि दिलवा दे अपन तो बहुत खुश हो जाती है। ध्यान रखना, बहुत ही खुश हो जाती है। ध्यान रखना, समझ गए। तो ऐसे ही यहाँ पर महारानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा भारत से ले जाकर भाई साहब लंदन में दे दिया। कोहिनूर हीरा से महारानी विक्टोरिया ने इतना मान सम्मान किया, लॉर्ड डलहौजी से बोला व्यक्ति हो तो ऐसा हो, ऐसा नहीं कि चांद तारे तोड़ लाऊं तेरे लिए और कुछ नहीं हो। ध्यान रखना, बट यहाँ पर रियल बात यह है कि लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा लेकर गया था, कौन के लिए? महारानी विक्टोरिया के लिए, और वो भी उपहार के रूप में। कौन से रूप में? उपहार के रूप में। किसके रूप में? उपहार के रूप में ले गए। ध्यान रखना, समझ गए। डलहौजी के शासनकाल अपन देखें, यहाँ पर डलहौजी ने सिक्किम के 2 डॉक्टर, समझ गए, 2 डॉक्टर, अंग्रेज डॉक्टर के साथ, ध्यान रखना, वो अंग्रेज डॉक्टर थे, उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर या उनके ऊपर, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर, ध्यान रखना, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, ध्यान रखना, क्या भाई? दुर्व्यवहार, ध्यान रखना। दुर्व्यवहार मतलब भाई दुष्टता के साथ, ध्यान रखना, इसी यहाँ पर दुष्टता के साथ लिख लो, दुष्टता, दुष्टता के साथ व्यवहार किया
व्यवहार किया। और ध्यान रखना डॉक्टर लोग सीधे होते, उन्हें ओनली इंजेक्शन लगाना आता, दवाई देना आता है बस। पर भाई साहब लॉर्ड डलहौजी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सिक्किम के 2 डॉक्टर थे, दुर्व्यवहार किया और उनके साथ उन पर गलत आरोप लगाकर, ध्यान रखना, 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1850 में अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ध्यान रखना मैंने क्या बताया, लॉर्ड डलहौजी बड़ा ही शाना था। लॉर्ड डलहौजी ने महारानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर हीरा भारत से ले जाकर उसे उपहार के रूप में दे दिया। और आपको पता है भारत की महिलाएं यदि थोड़ा सा उपहार मिल जाए, दुनिया की कोई भी महिलाएं हो, थोड़ा सा उपहार मिल जाए, थोड़ा सोना चांदी की जेवर मिल जाए, इतने में तो खुश हो जाती है। ध्यान रखना क्या हो जाती है? खुश। फिर बोले कि पति हो तो ऐसा हो, समझे, पति हो तो ऐसा हो। फिर अपन देखें यहाँ पर आगे चले, सिक्किम में 2 डॉक्टर के साथ दुष्टता के व्यवहार किया और 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखना डलहौजी के शासनकाल में उसके व्यक्तिगत सिद्धांत जो थे, पेंशन और उपाधि, ध्यान रखना व्यक्तिगत जो सिद्धांत थे डलहौजी के शासन काल में उसके व्यक्तिगत कार्य, ध्यान रखना है, व्यक्तिगत सिद्धांत या बहुत अच्छे कार्य, व्यक्तिगत सिद्धांत, कौन सिद्धांत? व्यक्तिगत सिद्धांत, ध्यान रखना, पेंशन ध्यान रखना, पेंशन और उपाधि ध्यान रखना, समझ गए? पेंशन और उपाधि। अब देखो यहाँ पर पेंशन के बारे में क्या कहा है इसने। पेंशन ध्यान रखना, ओनली पीढ़ी को एक जो अपनी पत्नी होती है पेंशन, मतलब उसके नीचे जो पीढ़ी है उसको पेंशन नहीं देंगे। ध्यान रखना। और इसने कहा कि उपाधि यदि किसी उत्तराधिकारी है, फैमिली के सदस्य है, तो उसे उपाधि नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, मतलब पिताजी की उपाधि है, उसके पुत्र को उसकी उपाधि नहीं मिलेगी। उत्तराधिकारी बन सकता है, ध्यान रखना, बट उत्तराधिकारी के साथ साथ ध्यान रखना संपदा भी मिल सकती है, उसे संपत्ति मिल सकती है, निजी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, जैसे अपने पिताजी हैं, अपन उनकी निजी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। बट अपने जो पोता पाती है, ध्यान रखना, जो आने वाली पीढ़ी, वो उत्तराधिकारी नहीं कहलाती है, वो संपत्ति का अधिकार नहीं कहलाता है। ध्यान रखना दत्तक पुत्र, ध्यान रखना, उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था, ऐसा बोला है इसमें डलहौजी ने। दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, नहीं हो सकता है, समझ गए? फिर अपन ने देखा डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। जनक इसलिए कहा जाता है, कोहिनूर हीरा आपको पता है कौन के लिए लेकर डलहौजी? महारानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए। महारानी विक्टोरिया भी क्या स्माइल मारी होगी उनने, ध्यान रखना। पर यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी बिछाया उन्होंने, किसके लिए? महारानी विक्टोरिया के लिए। महारानी विक्टोरिया यदि आएगी तो कम से कम ट्रेन में बैठेगी तो ध्यान रखना। उसे खुश करने के लिए डलहौजी ने भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि इनने मुंबई जिसे अपन पहले बम्बई बोलते थे, बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाई, जैसे 34 किलोमीटर, ध्यान रखना। और वो 16 अप्रैल 1853 की बात है। कब की बात है? 16 अप्रैल 1853 की बात है। पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई। और ये कौन ने बिछाई है? लॉर्ड डलहौजी ने। कौन ने बिछाई है? लॉर्ड डलहौजी ने बिछाई। ध्यान रख, 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। अब देखें यहाँ पर बम्बई से थाने, बम्बई से थाने, बम्बई से थाने
34 किलोमीटर, ध्यान रखना। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और ये महाराष्ट्र में पड़ता, ध्यान रखना। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ये बात है 16 अप्रैल 1853 में। ध्यान। यदि कोई पूछ रहा है रेलवे सप्ताह दिवस कब है, तो 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल 16 अप्रैल तक। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक है, ध्यान रखना। रेलवे सप्ताह दिवस, ध्यान रखना। कौन सा दिवस? रेलवे सप्ताह दिवस। इसके बाद देखें अपन यहाँ पर, यदि डलहौजी ने एक राजधानी बनाई थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो शिमला में थी, ध्यान रखना। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ध्यान रखना। डलहौजी ने बम्बई से थाने के बीच पहली बार रेलवे लाइन बिछाई इन्होंने। 34 किलोमीटर, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। 16 अप्रैल 1853 की बात है ये। रेलवे सप्ताह दिवस 10 अप्रैल से 16 अप्रैल को मनाया जाता है। शिमला में इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, ध्यान रखना। समझ गए? 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरुआत की है, ध्यान रखना। क्या स्टार्ट की है? तार सेवा, ध्यान रखना। 1853 में भारत में पहली बार तार सेवा ध्यान रखना। तार सेवा प्रारंभ की है। क्या की है? तार सेवा प्रारंभ की है, ध्यान रखना। और ये हुई थी कलकत्ता एवं आगरा के बीच। कलकत्ता व आगरा के बीच। कलकत्ता पड़ता पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता कहाँ पड़ता? पश्चिम बंगाल। और आगरा कहाँ पड़ता? यूपी में। और ये शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। 16 अप्रैल 1853 में रेलवे सप्ताह, ध्यान रख, मतलब 1853 में लाइन बिछाई गई पहली बार। और यदि कोई पूछ ले कि रेलवे सप्ताह कब मनाते हैं, तो 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच। शिमला को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ध्यान रखना। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 में भारत में पहली बार तार सेवा प्रारंभ हुई है। और तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच हुई थी, ध्यान रखना। कलकत्ता से आगरा के बीच। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, फिर बाद में पब्लिक के लिए की गई थी। ये कहा जाता है, ये तार सेवा, ये जो तार सेवा है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। बोले भैया आम जनता नहीं, आम जनता के लिए स्टार्ट नहीं है, ध्यान रखना। बट बाद में पब्लिक के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई, ध्यान रखना। ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। बाद में पब्लिक के लिए यह सुविधा प्रारंभ की गई है। ध्यान रखना। क्या की गई है? प्रारंभ की गई है, ध्यान रखना। समझ गए? क्या की गई है? प्रारंभ की गई है। 1852 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन 1928 में आया, साइमन कमीशन नहीं, यहाँ पर इनाम कमीशन है, ध्यान रखना। इनाम कमीशन, साइमन कमीशन तो 1928 में आया, सॉरी,
इनाम कमीशन, समझ गए। 1852 ईस्वी में 1852 ईस्वी में 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। ध्यान रखना, क्या की गई? 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। क्या की गई? इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन आगे। अब चलते हैं अपन आगे, समझ गए। फिर अपन ने देखा इनाम कमीशन का जो उद्देश्य था, भूमि रहित जागीरों को पता करना और ध्यान रखना, उन्हें छीनना, ध्यान रखना, समझ गए। इनाम कमीशन ये थी स्थापना कि भूमिगत किसानों को, भूमिगत जागीरों को पता करना और उन्हें छीनना था, ध्यान रखना। यहीं पर 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ध्यान रखना। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ध्यान रखना। क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852। कब हुआ ये? 1852 ईस्वी में। लोअर बर्मा एवं पीगू को, ध्यान रखना, लोगर, ध्यान रखना, यहाँ पर लोगर, ध्यान रखना, क्या है? लोगर। इसे किसी किसी बुक में ये लोअर भी मिलेगा तुम्हें। लोअर बर्मा व पीगू, लोअर बर्मा व पीगू, ध्यान रखना, को अंग्रेज राज में मिला लिया गया। अंग्रेज राज्यों में मिला लिया गया। अंग्रेज राज्यों में मिला लिया गया। ध्यान रखना, अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया, समझ गए। पर अपन देखें यदि अपन आगे भारत में उसी समय, ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी चीजें हैं। भारत में ध्यान रखना, कंपनी ने अधिकारी को वहां से निकाल दिया और कहा गया, वहीं से स्टार्ट हुआ कि अब प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट होगी। जो अपन तैयारी कर रहे हैं ना, वो यहीं से स्टार्ट हुई। देखो आज की क्लास में पता चलेगा कि भारत में प्रतियोगिता की परीक्षा कहाँ से आई है, ध्यान रखना, कब से स्टार्ट हुई है, समझ गए। तो यहाँ पर 1853 में भारत में पहली बार, देखो इसको पहले इसका बेसिक देख लो। भारत में पहली बार, ध्यान रखना, ये आया कहाँ से? 1853 में। हुआ क्या था? 1853 में। कौन सा 53? 1853 में अधिकारियों को निकाल दिया गया था। और कहा गया, ध्यान रखना, कि अब नियुक्ति के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा होगी। अब ध्यान रखना, क्या होगी? प्रतियोगिता परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा होगी, ध्यान रखना, प्रतियोगिता परीक्षा होगी, ध्यान रखना। और अब पढ़ना पड़ेगा बेटा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की गई पहली बार, इसमें उम्र रखी 18 से 23। 18 से 23, ध्यान रखना भैया। प्रतियोगिता परीक्षा दो, यदि आपकी उम्र 18-23 है तो आप पेपर दे सकते हैं। रीजनिंग मैथ जीके आना चाहिए, तब आपकी नौकरी लगेगी, ध्यान रखना।
समझ गए। अब चलें अपन आगे। भारत में पहला आईपीएस अधिकारी, भारत में पहला आईपीएस अधिकारी, ध्यान रखना, पहला आईपीएस अधिकारी, ध्यान रखना। आईपीएस अधिकारी पहला भारत में है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी, ध्यान रखना। कौन है? किरण बेदी, किरण बेदी, ध्यान रखना। किरण बेदी के बारे में कहा जाता है ये अमृतसर पंजाब के, ध्यान रखना। कहाँ की है? अमृतसर पंजाब की है ये। कहाँ की है ये? अमृतसर पंजाब की है ये रहने वाली। और आईपीएस जो है किरण बेदी, इनका जो जन्म है 9 जून 1949। इनका जन्म 9 जून 1949। समझ गए। आईपीएस कौन है? किरण बेदी, अमृतसर की रहने वाली, पंजाब की। इनका जन्म 9 जून 1949 में हुआ है। और यहाँ पर देखो आईपीएस का फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस होता है आईपीएस का। कभी कभी वो आईपीएस का फुल फॉर्म ही दे देता है एग्जाम में कि आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन पुलिस सर्विसेज, सर्विस ध्यान रखना, सर्विस है, ओनली सर्विस। अब यहाँ पर पूछ लेगा किरण बेदी कौन से स्टेट की हैं, तो ये पंजाब की। कौन से सिटी की हैं, तो अमृतसर की। उनका जन्म कब हुआ, तो 9 जून 1949 में हुआ। भैया पहली बार जो प्रतियोगिता परीक्षा आई थी उसमें उम्र क्या रखी गई थी, तो 18 से 23 साल, ध्यान रखना। ये आईपीएस है। अब देखो आईपीएस होगा, आईएएस देखो, आईएएस कौन है भारत? आईएएस देखो यहाँ पर लिखता हूँ, इसको नहीं मिटा देंगे। आईएएस, इसका भी फुल फॉर्म आता है, ध्यान रखना। आईएएस का फुल फॉर्म क्या है, आईएएस है कौन, कौन से स्टेट के हैं, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, और जन्म हुआ कब है, ध्यान रखना। ये आता है आईएएस। यहाँ पर आईएएस है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ध्यान रखना, सत्येंद्र नाथ टैगोर। मान लो ये घटना नहीं होती तो आज अपन को पढ़ना ही नहीं पड़ता, ध्यान रखना, और अपनी नौकरी लग जाती। बट क्या करें, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहले आईएएस, ध्यान रखना, पहले आईएएस। समझ गए। सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में अपन बातें करें तो कलकत्ता के, ध्यान रखना, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। कहाँ के हैं? कलकत्ता पश्चिम बंगाल के। समझ गए। इनका जन्म हुआ है 1 जून 1942 में। इनका जो जन्म है, जन्म 1 जून 1942, 1 जून 1942 में। कब हुआ है? 1 जून 1942 में इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखना। समझ गए। फिर अपन देखें यहाँ पर, यदि अपन बातें करें 1853, पहले देखो इसको अपन रिपीट करते हैं। 1853 में अधिकारियों को निकाल दिया गया था और नियुक्ति के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट की, ध्यान रखना, प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट की, ध्यान रखना। और कहा जाता है कि इसमें रीजनल मैथ जीके आएगा, ध्यान रखना, और कभी कभी किसी एग्जाम में हिंदी भी आएगा। अब भारत में पहला आईपीएस किरण बेदी, अमृतसर पंजाब, ध्यान रखना, अमृतसर पंजाब। जन्म है, ध्यान रखना, 9 जून 1949, इंडियन पुलिस सर्विस,
आइए ऐसे यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। जन्म में ध्यान रखना 1 जून 1942 में। कहा जाता है 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल, ध्यान रखना संचालन मंडल जो है में कंपनी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया था। नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया था, इसलिए ये घटना आई थी। नियुक्ति का अधिकार वापस नहीं लेते तो ये घटना होती नहीं, ध्यान रखना।